हमने पेज लेआउट मेन्यू करना है, यहाँ पे कोई डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास ये डाटा है। ठीक है, इस डाटा को हम सेलेक्ट करके यहाँ पेज लेआउट मेन्यू में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये तमाम ऑप्शंस करनी है। हमने इसका पहले तो आप देख लेना, ये देखें इसके स्टाइल कौन कौन से हैं। यहाँ पे ये स्टाइल आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला इस तरह का स्टाइल है। अगर हम इस पर ये थीम लगाते हैं, ठीक है, मेन क्या है, ऑफिस का है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत सारे थीम पड़ेंगे, जो भी आप करेंगे ये देखिए जैसा आप करेंगे वैसा ये इसका थीम होता जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप इसके थीम लगा सकते हैं। फिर अगली ऑप्शन है कलर की। अब देखिए जो भी कलर आप चेंज कर रहे हैं इधर से वो वैसा ही चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो आप ये कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये वाला हमने कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो टैक्स है वो वाज़े, और अब देखें ये टैक्स इस तरह का है तो इधर भी वही बोल्ड आ गया। ठीक है, मतलब ये चेंजिंग आप कर सकते हैं। फिर आप इसके फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये सारे फ़ॉन्ट पड़े हैं, इनमें से भी कोई आप कर सकते हैं चेंज। ठीक है, ये करने के बाद आप ये इफ़ेक्ट्स जो हैं ये भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये तमाम इफ़ेक्ट्स पड़े, ये ऑफिस का है, ये सारे आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब थीम जो आप लगाएंगे वो थीम को आप इधर से देखें। हमने मसलन ये वाला जो थीम है ये सिलेक्ट किया, तो अगर आप इसको चेक करना चाहें सेल स्टाइल में तो ये देखें यहाँ पे ये पर्पल है, तो इधर भी ये वही थीम पर्पल जो है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद है मार्जिन की ऑप्शन। अब मार्जिन क्या होता है, आपके पेज मार्जिन जो होता है आपने वो बताना होता है कि पेज के चारों साइड पे आपने कितनी जगह छोड़ी हुई है। ये नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे उसकी ये भी टॉप से कितना छोड़ा हुआ है, लेफ़्ट से देखें, ये बॉटम से है, ये राइट से है, ये सारा इसका ये हेडर और ये फूटर, ये सारी डिटेल बताई। वाइड में ये होता है कि आप पेज के चारों साइड पे बहुत ज़्यादा जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, नैरो में ये है कि ये यहाँ पे देखें बिल्कुल थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है। ठीक है, और फिर आप कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम का ये काम होता है कि अब आपके पेज की ये इतनी जगह छूटी हुई है यहाँ से, तो आप इसको यहाँ से काम भी कर सकते हैं। ये देखें ज़ीरो कर दिया, तो ये ज़ीरो जैसे ही आपने किया बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो हो जाएगा। और अगर आप इसको कस्टम में जाके यहाँ पे हमने ज़ीरो कर दिया, टॉप से भी आप ज़ीरो करना चाहते हैं तो टॉप पे ज़ीरो प्रेस करें, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। और हेडर ये राइट से आपने करना है इसको ज़ीरो, तो इधर से आप ज़ीरो कर दें। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आप ये फूटर या बॉटम से आपने इसको ज़ीरो करना है तो इधर से कर दें, मतलब आपके पेज की बिल्कुल जो जगह है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, वो आपको वैसे ही ये देखिए हमने ये लेफ़्ट से बिल्कुल कम किया था तो ये उतना ही शो हो रहा है। अच्छा, फिर जाके देख लेते हैं। अब मार्जिन में हमने यहाँ पे कस्टम में ये पेज के देखें, यहाँ पे हेडर है, ये फूटर है, ये हमने यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो कर दिया था। अब ये हेडर एंड फूटर से भी आपने काम करना है तो ये भी आप ज़ीरो ज़ीरो कर दें। ठीक है, ये भी ज़ीरो कर सकते हैं और ये भी आप ज़ीरो कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये तमाम ऑप्शन आप जो है यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आगे जो ऑप्शन है वो ओरिएंटेशन की है। ठीक है, आपका पेज अगर सीधा आपने करना हो तो वो आप पोर्ट्रेट में करते हैं, अगर लैंडस्केप करना हो तो वो आप थोड़ा सा तिरछा करना हो तो लैंडस्केप करते हैं। इस मतलब ये वाला जो इसका शेप है। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, मसलन हम लैंडस्केप कर देते हैं। ठीक है, लैंडस्केप पे अब ये वाला आपका पेज है, इसको आपने इसकी ओरिएंटेशन करनी है लैंडस्केप, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, आप Ctrl+F2 प्रेस करें और देखें ये इस तरह आपका जो डाटा है ये लैंडस्केप में शो हो रहा है। अब अगर इसी डाटा को दोबारा हम यहाँ पे पोर्ट्रेट में करते हैं, यहाँ देखें पोर्ट्रेट में ये कन्वर्ट हो गया। अब Ctrl+F2 करें तो आप देखेंगे ये डाटा आपका इस तरीके से इस पोजीशन में शो हो रहा है। ये होती है लैंडस्केप और दूसरी पोर्ट्रेट। ठीक है, साइज़, अब हमारा जो पेज है उसका साइज़ लेटर भी हम कर सकते हैं, लीगल कर सकते हैं। A3 नॉर्मली जो साइज़ हमारा होता है वो A4 ही होता है। ठीक है, तो ये A4 ये इसकी देखें ये इसकी विड्थ और
हाइट है ये साथ लिखी हुई। आपने जो भी पेज करना है उसी तरीके से आप उसको इधर से सेलेक्ट करें और उसको प्रिंट करवा लें। देखिए लीगल मैंने किया है तो उसका ये वाला साइज़ है। अगर मैं यहाँ से लेटर इधर सेलेक्ट करती हूँ, इधर से लेटर करके फिर कंट्रोल F2 करूँ तो उसका देखें, उसका ज़रा ऐसे थोड़ा सा चौड़ा सा साइज़ होता है, लीगल थोड़ा ज़्यादा लंबा था। ठीक है, तो ये आपको जिस तरह का पेज चाहिए उसी तरीके से आप इसको अब A3 हम करके एक दफ़ा देख लेते हैं। A3 करें और कंट्रोल प्लस F2 करें। देखें ये A3 हो गया। ये आप यहाँ से साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर है ऑप्शन A। अच्छा, इसको हम दोबारा A4 में कर देते हैं। ठीक है, ये A4 हो गया। अब है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का इस्तेमाल उस वक्त होता है कि आपको मसलन आपको सिर्फ इतना हिस्सा जो है यही प्रिंट करना है, तो आप इस हिस्सा को सिलेक्ट करें, प्रिंट एरिया में आएँ और सेट प्रिंट एरिया कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे करने के बाद फिर आप देखें, आप कंट्रोल F2 करके इसको एक दफ़ा चेक कर लें। ये देखें जितना डाटा मैंने सेलेक्ट किया था उतना ही प्रिंट हुआ है। तो कभी कभार ऐसे होता है कि आपको पूरा पेज जो होता है वो प्रिंट नहीं करना होता, तो आप चाहते हैं कि आपका थोड़ा सा जो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आप प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, ये मैंने किया है। अब इतना मैं करके आपको दिखा देती हूँ। इतना आप सेलेक्ट करें और प्रिंट एरिया पे जाएं, ये सेट प्रिंट एरिया इतना कर दें। ठीक है, तो फिर कंट्रोल F2 प्रेस करें और आप देखेंगे जितना मैंने ये यहाँ देखे प्रोवेंस से आगे इतना सेलेक्ट किया था वही डाटा यहाँ पे आ गया है। अब इस एरिया को अगर आपने ख़त्म करना है तो आप दोबारा उस ऑप्शन में जाएंगे और ये है क्लियर प्रिंट एरिया। क्लियर पे करेंगे तो जितना प्रिंट एरिया आपने जो है वो किया हुआ सेलेक्ट वो आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, मार्जिन हमने पढ़ा था, इसमें ये हम मार्जिन से भी इधर से नॉर्मल कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं। हमारा बहुत सारा डाटा है यहाँ तक, अगर तो आपने उसको प्रिंट पे सारे डाटा को यहाँ तक ले आना है तो आप नैरो पे कर दें और कंट्रोल F2 कर दें, फिर आपका ये सारा डाटा वहाँ तक आ जाएगा। अच्छा, ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था। प्रिंट एरिया को आप क्या करें, क्लियर कर दें सारे को। अब मार्जिन में जाएं और यहाँ पे नैरो कर दें। अच्छा, इसके बाद है पेज ब्रेक की ऑप्शन। हमने पेज ब्रेक करना है, यहाँ से हमने पेज ब्रेक करना है तो आप यहाँ पे आएंगे इंसर्ट पेज ब्रेक। ठीक है, जैसे ही आप इंसर्ट पेज ब्रेक है, ये देखें यहाँ से पेज जो है हमारा ब्रेक हो गया। ठीक है, अब कंट्रोल F2 करके देख लेते हैं। ये देखें जहाँ पे हमने किया था उतने डाटा में हमारा जो पेज है वो ब्रेक हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अब हमने उस पेज ब्रेक को रिमूव करना है तो आप रिमूव कर दें। ये देखें रिमूव हो गया। फिर है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में आपने कोई भी बैकग्राउंड लगाना है। आपके पास कंप्यूटर में कुछ तस्वीरें पड़ी हैं तो फ्रॉम फाइल करके सेलेक्ट कर लें। अगर आपने नेट से यहाँ से सर्च करके कोई करना है इमेज तो आप यहाँ से भी करेंगे, खुल जाएगा और यहाँ पे इंसर्ट कर दें। ये देखिए हमारे जो डाटा उसके अंदर नीचे बैकग्राउंड जो है वो हो गया। ठीक है, अब डिलीट कर देते हैं इसको। फिर है प्रिंट टाइल। अब आपके पास ये डाटा है, 2-3 पेज हैं, आप चाहते हैं कि आपके हर पेज पे इस तरह का डाटा आए, हेडिंग आए, तो आप क्या करेंगे, आप प्रिंट टाइल पे क्लिक करें। प्रिंट टाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये देखें ये आपके जो हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये S2 ये सारे आपके कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो गए, रोज सिलेक्ट हो गई। ये वाली रो टू रिपीट, तो ये आपने रिपीट करनी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप कंट्रोल F2 करके देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें ये डाटा आया। अब अगला पेज देख लेते हैं। अब अगले पेज पे भी वही उसी तरह ये रो आपकी सिलेक्ट हुई फॉर्मेट वाली आ गई, इस पे भी आ गई। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंट आइल होगी। अच्छा, अगला हमने ग्रुप जो है वो करना है स्केल टू फिट। ठीक है, अब हमारे पास ये सारा डाटा है। मसलन आपने कोई अटेंडेंस शीट बनाई है या इस तरह का डाटा बनाया तो उसमें आपने ये सारा प्रिंट करना है तो वो सारा फिट नहीं होगा। मतलब ये कंट्रोल F2 करके हम देख लेते हैं। ये देखिए इतना सारा सिर्फ आएगा। आप चाहते हैं कि आपने सारा ही करना है तो आप क्या करें, आप यहाँ पे इसकी विड्थ जो है उसमें 1 पेज कर दें। ठीक है, ये देखें जैसे हमने 1 पेज किया तो यहाँ पे इसका स्केल 38 आ गया। ये 38 में यानी ये सारे जो में हमने डाटा लिखा हुआ ये छोटा हो गया, श्रिंक हो गया। ठीक है,
तो अब ये क्या होगा कि अब हम इसको सारे को, ये देखिए ये बिल्कुल छोटा हो के हमारे पास आ गया है ये डाटा सारे, ठीक है। इधर से आप इसकी जो है पेज की ओरिएंटेशन वो आप लैंडस्केप कर दें, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से आप इस डाटा को कर सकते हैं प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे देखें ये ओरिएंटेशन इसकी यहाँ पे लैंडस्केप कर देंगे आप, और इसको आप प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें, तो अब ये जितना भी डाटा ये आगे तक है हमारा सारा डाटा इसमें पूरा समा गया है ये इस ऑप्शन से, ठीक है। वन पेज कर लेना है, और इधर से आपने जैसे वन पेज करेंगे उसकी जो चौड़ाई है या स्केल है वो यहाँ पे पहले यहाँ पे 100% था, अब 56 है, ठीक है। फिर है शीट राइट टू लेफ़्ट। अब देखें यहाँ पे हमारी लेफ़्ट टू राइट है, अगर आप राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो ये सारी जो है इधर राइट साइड पे आ जाएगी, ठीक है। ये देखें जैसे ही राइट पे किया ये इधर आ गया, सीरियल नंबर वगैरह पहले इधर था, तो ये भी आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखें ये हमारा व्यू हमें नज़र आ रहा है, इसको आप हटाना चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। फिर लेके आना चाहें तो ये व्यू, ये ग्रिड लाइन हमारी नज़र आ रही है, ठीक है। इनको यहीं पे आप ख़त्म कर, अब देखें यहाँ पे बिल्कुल ग्रिड लाइन आपको शो ही नहीं हो रही, तो ये यहाँ से ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि ये ग्रिड लाइन पहले जब हम ये देखें यहाँ पे तो हैं, लेकिन कंट्रोल F2 करके आप इधर देखें तो यहाँ पे ग्रिड लाइन नहीं आती। आप प्रिंट के अंदर भी ग्रिड लाइन को लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ प्रिंट के ऊपर आप चेक लगा देंगे, और फिर आपकी ये जो लाइन है ये देखें पहले यहाँ पे शो नहीं हो रही थी, अब ये ग्रिड लाइन प्रिंट के अंदर भी शो हो रही हैं। आप प्रिंट के अंदर भी ये ग्रिड लाइन शो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर दें। आप चाहते हैं कि हेडिंग जो है व्यू में ना आए, देखिए ख़त्म हो गई, दोबारा लेके आना चाहते हैं तो ये हेडिंग आ गई। अब अगर आप चाहते हैं कि आप जब प्रिंट करें तो उसमें भी ये हेडिंग नज़र आनी चाहिए, तो आप क्या करें यहाँ पे इसके ऊपर प्रिंट के ऊपर चेक लगा दें, ठीक है। तो अब कंट्रोल F2 करके देख लेते हैं। अब देखें ये वाली हेडिंग पहले नज़र नहीं आ रही थी, अब ये हेडिंग भी प्रिंट के अंदर नज़र आ, ये आप प्रिंट के अंदर ये ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे है बीइंग फॉरवर्ड की ऑप्शन, हम यहाँ पे एक शेप लेके समझ लेते हैं इसको, यहाँ से कोई भी आप शेप ले लें, मसलन ये लिया, ठीक है। अब इसको आपने कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर लिया, ये कॉपी पेस्ट कर ली, ठीक है। अब इसका कलर आपने कोई और कर लेना, ठीक है। ये दो हमारे पास शेप्स हैं। अब आपने दोबारा पेज लेआउट मेन्यू में आना है। अब देखें ब्रिंग फॉरवर्ड आप करेंगे, अच्छा ये हमारे पास जो शेप्स हैं इनको आपने ब्रिंग फॉरवर्ड करना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये देखें आगे आ गई। और इसको अगर सेंड बैक करना है तो ये इसके पीछे चलेगी ब्लैक वाली, ठीक है। फिर सिलेक्शन पेन में वो ये बताता है कि यहाँ पे आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये 1 है और ये 3 है, और 4 है और 3 है, ठीक है। ओवल 3 है और ये दूसरा क्रॉस वाला, ये भी उसकी डिटेल बताता है यहाँ पे। फिर उसके बाद आगे है अलाइन, आप इसको अलाइन लेफ़्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, इसको अलाइन सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर में हो गया, राइट करना चाहते हैं तो राइट हो गया, थोड़ा सा देखें हो रहा है। ये टॉप करना चाहते हैं तो टॉप हो जाएगी, यानी यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। फिर आप इसको ग्रुप भी कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करके सेलेक्ट करें और इधर से ग्रुप कर दें, ठीक है। ग्रुप किया, अब दोनों सेलेक्ट हो गई, आप दोनों को एक साथ ही कहीं लेके जा सकते हैं। ग्रुप करने के बाद इसको अनग्रुप भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा ग्रुप करना है तो वो भी कर सकते हैं। फिर है रोटेट, आपने इसको ये ऐसे रोटेट करना है, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड से रोटेट करना है, वर्टिकल रोटेट करना है, जिस तरीके से फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है, तो ये आप सारे ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल करके इसको रोटेट भी कर सकते हैं।